हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज कुमार वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरेक्टर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस लेक्चर में आपको बताएंगे अमोनिया की अभिक्रिया। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये क्लास इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है क्लास 12th के लिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलेंगे हम। अमोनिया की अभिक्रिया, अमोनिया की अभिक्रिया। जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसको बेहतर है ना। अमोनिया क्या होती है, ध्यान रखना। देखो, ये 3 कंडीशन है, इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एमीन हो गया, इसका फार्मूला NH2। अमोनिया, अमोनिया हो गया, अमोनिया का होता है NH3। अमोनियम, अमोनियम का होगा NH4। ये बातें ध्यान रखना। देखो, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। क्या है ना कि अमोनिया, एमीन का NH2, अमोनिया NH3, अमोनियम NH4। ठीक है, दिखाई दे रही है सबको? बढ़िया, क्लियर, आवाज़ सही है। देखो, जैसा कि हम बता रहे थे कि पहले भाई हेलो एल्केन बना लो, यानी एथिल ब्रोमाइड बना लो। उसके बाद आप क्या करो, एथिल ब्रोमाइड से कोई नए प्रोडक्ट बनाओ। इतना बस ध्यान रखना। तो देखो क्या करना है। देखो, उतना हिंदी वगैरह लिखाएंगे नहीं, बोल देंगे, लिख लेना। ज़रूरत हमारा रिएक्शन का है। रिएक्शन सीख जाओ, आम कहानी भाई होते रहेगा, उसका जरूरत ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे कि हम मानते हैं एक, देखो, जैसे एथिल ब्रोमाइड को क्या करते हैं, अल्कोहलीय, क्या है, अल्कोहलीय, अल्कोहलीय अमोनिया विलयन के साथ। देखो, एथिल ब्रोमाइड जो कर रहा है ना वो करते जाओ। करा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, ये ध्यान से देखना। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है? करा एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर अल्कोहलीय अमोनिया के साथ एक बंद नली में करवाते हैं, एक बंद नली में उच्च दाब पर, यानी कि हाई प्रेशर पर आप करवाते हो, तो हमारा क्या बनता है, एथिलेमीन, ट्राई एथिलेमीन, डाई एथिलेमीन, टेट्रा एथिल अमोनियम, ये सारा चीज़ बनता है। तो जैसा कर रहा है वैसा करते जाओ, ज़्यादा दिमाग न लगाओ। तो कहता है एथिल ब्रोमाइड कहता है, एथिल हैलाइड भी हो सकता है, RX भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एथिल ब्रोमाइड, एथिल हैलाइड, जैसा आपको इच्छा करे वैसा लो। लेकिन हम एथिल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं तो एथिल ब्रोमाइड लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है ना। तो देखो, C2H5 दिया, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसके बारे में हम चर्चा किए थे और होमवर्क में भी दिए थे कल, है ना। होमवर्क याद है ना सभी को? बन गया होगा शायद, नहीं बना होगा तो कमेंट करिए, बनेगा। अब देखो, किसके साथ कराना है अभिक्रिया, अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ करवा रहा है। अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3, है ना। इसके साथ रिएक्शन करवाना है। क्वेश्चन तो कर रहा है एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलीय अमोनिया को एक बंद नली में, एथिल ब्रोमाइड है, मान लेते हैं एक बंद नली ले लेते हैं, इसमें C2H5 बियर्ड है, अल्कोहलीय, अल्कोहलीय अमोनिया विलयन के साथ, अमोनिया विलयन, अमोनिया का विलयन ले लेते हैं NH3 का, उच्च दाब, इसका जो प्रेशर होगा, दाब होगा, वो हाई होगा। प्रेशर इसका क्या होगा, हाई होगा, यानी कि उच्च होगा। उसके बाद इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। उच्च दाब पर गर्म करने से, यानी कि गर्म करने का साइन ऐसा हो जाता है, उच्च दाब पर गर्म करते हैं, उच्च दाब पर गर्म करते हैं। इसमें 3 कैटेगरी बनता है, एक होता है एथिलेमीन, डाई एथिलेमीन, और उसके बाद बनता है ट्राई एथिलेमीन एवं टेट्रा एथिल ब्रोमाइड बनता है, इस तरह से।
चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो जो NH3 लिखा हुआ है, और जब फार्मूला ही नहीं याद रहेगा बच्चा तो नहीं बन पाएगा, ये बात ध्यान रखना है। तो देखो ये जो NH3 दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर के रूप में अगर हम देखना चाहें तो NH इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। ऊपर दो डॉट है, ये जो डॉट रहता है लोग उसको लोन पेयर बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। अब देखो ऐसा कर दो HNH2, क्या इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं? इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। NH3 को हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो HNH2 इसको लिख दें इसे, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसा करने का भी रीज़न है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से होता ही है कि H और Br क्या बना दिया? HBr। क्या बन गया भाई? HBr। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसके साथ कौन आ गया? A, C2H5NH2, अब प्लस में HBr, ये बन गया। अब देखो इसका नाम क्या है? एमीन। इसका क्या नाम है? एथिल। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इसलिए कहते हैं ना कि रेगुलर क्लास करो, क्योंकि रेगुलर क्लास करोगे तो आपको एक चीज़ कंप्लीट होगा, नहीं रेगुलर रहेगा आपका कंप्लीट नहीं होगा। रेगुलर पढ़ाई करो, बिना रेगुलरिटी के नहीं होती है। इसको लिख लो एथिल एमीन, एथिल एमीन है ना, इसको एथिल एमीन लिख लो। ऐसा कर सकते हो। अब इसको फिर से रिएक्शन करो। देखो चार चीज बनता था। देखो जैसे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्कोहलीय अमोनिया के विलयन के साथ एक बंद नली में उच्च दाब पर करते हैं, उच्च दाब पर गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? एथिलेमीन, डाई एथिलेमीन, ट्राई एथिलेमीन और टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड बनता है। टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड सारा एक तो बन गया। अब देखो फिर से क्या करो कि देख लो फिर से जो एथिलेमीन बना उसको फिर से इधर लाओ, C2H5NH2 ऐसा लिख दिए, C2H5NH2। अब प्लस में जो एथिल ब्रोमाइड है उसको फिर से रिएक्शन कराओ, C2H5Br। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होगा। एथिल एमीन को फिर से हम एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो भाई ये जो NH2 है, क्या इसको NH या तो HNH ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। या तो अब लिखने का देखो बाबू स्ट्रक्चर है, तो कैसे भी आप घुरा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या दो? NH दो, यहाँ से H तोड़ दो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं। या तो इसको H को इधर कर दो, ऐसे लिख दो, NH2 ही तो है। अब देखो यहाँ से H और यहाँ से Br, क्या बना दिया? HBr। क्या बन गया? HBr। फिर से A वाला भाई देखो, अब देखो यहाँ पे बच गया C2H5NH, यहाँ पे भी है C2H5, यानी कि कितने C2H5 हो गए? 2। तो C2H5 के होल ट्वाइस और NH लिख सकते हैं, हो गया। यहाँ पे C2H5 ये तो H और Br निकल गया बाहर, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5, यानी दो C2H5 के लिए डाई लिखते हैं। तो यहाँ C2H5NH2 कर दिए, C2H5 को होल ट्वाइस कर दिए, इसका मतलब 2 होता है। NH है या HN कहो NH कहो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन बन गया। इसमें 4 कैटेगरीज बनते हैं ना, इसमें 4 कैटेगरीज बनेंगे। देखते हैं फिर से डाई एथिल एमीन को लाएंगे, C2H5NH, C2H होल ट्वाइस NH प्लस C2H5Br। अब देखो ये ऐसा रिएक्शन कब कर रहा है? अमोनिया कैसा होना चाहिए? अल्कोहलीय अमोनिया का विलयन होना चाहिए।
और वो भी एक बंद नली में गर्म करेंगे तभी ये रिएक्शन होगा, है ना। ये रिएक्शन एक बंद नली में हो रहा है और वो भी उच्च दाब पर हो रहा है। अमोनिया कैसा अल्कोहल है, विलयन का घोल है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ H लिखा हुआ है, NH को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कि लिखा हुआ है, इस H से ये वाला भाई साहब Br चला जाएगा इधर, इसको बोलेंगे HBr। और यहाँ देखो C2H5 कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 1, तो 2 1 3, यानी कि H5 का होल थ्राइस और N लिखेंगे, क्या लिखेंगे, N। यहाँ तक किसी को क्लियर? जरा इसका नाम लिख के बताओ, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो नाम तो लिखिए लोग, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो नाम लिख लोगे। अब देखो यहाँ 2 गो एथिल था तो डाई लिखते थे, यहाँ कितने एथिल ग्रुप है, 3 गो है, इसको क्या लिखेंगे, ट्राई एथिल एमीन, इसको ट्राई एथिल एमीन बोलते हैं। अब कहोगे सर एमीन तो NH2 होता है, अमोनिया के NH3 होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी कहे हैं कि इसके 3 बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर होते हैं। यहाँ देखो H के जगह पे कौन आ रहे हैं, तो C2H5 आ रहे हैं, था है तो अमोनिया ही ना, अमोनिया का पार्ट है, क्यों H का जगह चेंज करके हम C2H5 रख रहे हैं, बाकी स्ट्रक्चर वही है। यहाँ से HBr चला गया, फिर से लाइए इसको, C2H5 का होल थ्राइस N, सिंपल सा N बन गया बाबू। अब देखो भाई C2H5Br, स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि अभिक्रिया किससे करवाना है, एथिल ब्रोमाइड से करवाना है। अब देखो ये वाले भाई प्लस हैं, ये वाले भाई माइनस है ना, प्लस बन रहे हैं ना, हाँ प्लस बन रहे हैं। अब देखो C2H5 इधर कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 4, 1 हैं, तो मिला कितना हो जाएगा, C2H5 होल 4 NaBr, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ये बातें ध्यान रखना। इसमें कितने होंगे, 4, इसको एक बार लिख लो, टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। अब ध्यान रखना कि लास्ट में अमोनियम क्यों लिख दिए सर, सगरा एमीन लास्ट में अमोनियम का हो गया। अब देख लो यहाँ पे छोटका सा बता ही देते हैं। अब देखो ना NH एमीन के लिए यहाँ ना देखो, जिस वहीं पे चलो बताते हैं। देखो अमोनिया के लिए हम बताए थे कि इसका बॉन्ड कितना होगा, 4। अब देखो ये 4 गुण H हट गया, ठीक है, उसके जगह पे कौन आ गए, एथिल आ गया, लेकिन बॉन्ड कितने हैं वही 4, तो अमोनियम कहलाएगा, है ना। तो इस तरीक़ा से आपको समझ में आया होगा कि हमारा अमोनिया की अभिक्रिया अगर एथिल ब्रोमाइड से करवाते हैं तो क्या बनता है, एथिलेमिन, डाईएथिलेमिन, ट्राईएथिलेमिन, टेट्राएथिल अमोनियम ब्रोमाइड बनता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ें, इसको नोट कर लें, बहुत बार एग्जाम में दे चुका है ना। फिर से क्वेश्चन सुन ले एक बार बढ़िया से, कहता है क्वेश्चन ऐसा देगा, बताइए कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, लिखना चाहते हो लिख लो, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्कोहलीय अमोनिया विलयन में उच्च दाब पर, क्या विलयन में उच्च दाब पर गर्म करने से एथिलेमिन, डाईएथिलेमिन, ट्राईएथिलेमिन, टेट्राएथिलेमिन ब्रोमाइड बनता है। कोई दिक्कत
नहीं। देख लो, अब आंसर देना रहेगा तो क्या करोगे, ऐसा ही लिख दोगे, ठीक है। पूरा रिएक्शन उतार डालो। आंसर देखो बड़ा मस्त देना, लिखना कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्कोहलीय अमोनिया विलयन में उच्च दाब पर गर्म करने पर, एक बंद नली में गर्म करने पर, उच्च दाब पर गर्म करने, एक बंद नली में गर्म करने से एथिलेमिन, ट्राईएथिलेमिन, ट्राईएथिलेमिन, टेट्राएथिलेमिन ब्रोमाइड बनता है। जरूरी नहीं है कि जो बोला गया है वही आंसर हो, जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा गया है वही आंसर सही है। भैया बिहार बोर्ड है, अपना मन से जितना लिखो, अब अपना मन से ही लिखाएगा, ध्यान रखना। भैया हम याद करके गए थे, कुछ भी ना वहाँ समझ में आ रहा था, जो दिमाग में आ रहा है सारे लिख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ अपना मन ही से लिखना पड़ता है। लेकिन एक आइडिया रखो कि जब एक बंद नली रहेगा, उच्च दाब रहेगा, मिला के लिख दो, अल्कोहलीय विलयन को के साथ एक बंद नली में उच्च दाब पर गर्म करने से, एक बंद नली में उच्च दाब पर, ध्यान रखो। एक इसमें नली क्या रहेगा, ये तो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जब रिएक्शन कराओगे तो ऐसा नली आपको मिलेगा इस तरीक़ा से। इसमें प्रेशर बहुरायत रहेगा, इसमें गर्म करना रहेगा, C2H5Br भी रहेगा और NH3 भी रहेगा। एक बंद नली में उच्च दाब पर गर्म करने से इसका रिएक्शन होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।